हेलो स्टूडेंट, हमने जो प्रकाश का ध्रुवण चल रहा था, प्रकाश का ध्रुवण पोलराइजेशन ऑफ लाइट टॉपिक चल रहा था, वो कंप्लीट पूरा कर लिया है। हमने उसमें क्या किया कि ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ध्रुवण किसे कहते हैं, ध्रुवण की बहुत सारी विधियों का अध्ययन किया है, निकोल प्रिज्म का अध्ययन किया है और पोलराइड का अध्ययन किया है। ठीक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है विभेदन क्षमता। क्या है? विभेदन क्षमता। इस टॉपिक इसका लास्ट टॉपिक है विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर। क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर। विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें इसमें कोणीय विभेदन, कोणीय विभेदन। ठीक है, या फिर विभेदन सीमा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विभेदन सीमा क्या है, उसके बाद हमको पता चलेगा कि विभेदन क्षमता क्या है। समझ में बात? या तो कह सकते हैं विभेदन सीमा, या फिर कह सकते हैं इसे कोणीय विभेदन। क्या कह सकते हैं? कोणीय विभेदन, एंगुलर रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? एंगुलर रिजोल्यूशन। देखो ये जो टर्म है रिजोल्यूशन, ये आपने मोबाइल में देखा होगा कि इसका रिजोल्यूशन बढ़ाओ, रिजोल्यूशन बढ़ाओ। मतलब किसी दो तीन चीज है, उनको आप पृथक पृथक देखना चाहते हैं। समझ बात? हम दो चीजों को पृथक पृथक देखना चाहते हैं तो उसका वो क्या होगा? विभेदन होगा। क्या होगा? विभेदन होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ध्यान से सुनो कि आपने मोबाइल चलाते हैं, आप मोबाइल में देखते हैं कि इसकी रिजोल्यूशन पावर बढ़ा दो, तो रिजोल्यूशन पावर का मतलब क्या है? उसकी जो अलग अलग देखने की क्षमता है, जिससे कि हमको वो चीजें क्या दिखाई दे, अलग अलग देख, क्लियरिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? क्लियरिटी, क्वालिटी बढ़ जाती है। आप कहते हैं कैमरा का रिजोल्यूशन पावर बढ़ाओ, तो कैमरा का रिजोल्यूशन पावर बढ़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम दो तीन चीजें हैं पास पास रखी हुई हैं और उनको हम साफ साफ अलग अलग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? पृथक पृथक देख रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? रिजोल्यूशन पावर कहेंगे, विभेदन क्षमता कहेंगे। क्या कहेंगे? विभेदन क्षमता कहेंगे, या फिर कोणीय विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर रिजोल्यूशन, एंगुलर रिजोल्यूशन। एंगुलर रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी भी उपकरण के द्वारा दो वस्तुओं को पृथक पृथक देखने के लिए सबसे कम जितना हम अलग कर सकते हैं। समझ कि दो वस्तुओं को, ध्यान से सुनना, रिजोल्यूशन क्या हुआ? एंगुलर कोणीय विभेदन क्या हुआ? कोणीय विभेदन होता है कि वह सबसे छोटा पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जाता है। समझ में आई बात? कोई दो वस्तु है, मेरे पास दो वस्तु हैं, आप उनको स्पष्ट दिखें, उनको कितना न्यूनतम अलग अलग करें, हम उनको कितना न्यूनतम अलग अलग करें। समझ में आई बात? उनको कितना पृथक करें न्यूनतम, जो वह सबसे छोटा पृथक्करण। ठीक है, वह सबसे छोटा पृथक्करण जो किससे होता है? किसी उपकरण के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है, वो कहलाता है कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहलाता है। समझ में आई बात? आप इसको ध्यान से समझे। मैं बात कर रहा हूँ विभेदन सीमा। किसकी बात कर रहा हूँ? विभेदन सीमा। ठीक है, या तो आप इसको कह सकते हैं कोणीय विभेदन, या कह सकते हैं विभेदन सीमा। तो यदि दो वस्तु हैं, उनको पृथक पृथक देखना है, तो पृथक पृथक देखने के लिए उनमें कितना अंतर किया जाए, उनको कितना दूर हटाया जाए, वह न्यूनतम दूर हटाना। समझ में बात? वह न्यूनतम पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया गया है कहलाता है कोणीय विभेदन कहलाता है। और कोणीय विभेदन का उल्टा, ठीक है, यह कोण विभेदन सीमा
विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन क्षमता बराबर में 1 में विभेदन सीमा। क्या होगी? विभेदन सीमा। समझ में आई बात? ठीक है, आप ध्यान दें इस बात पे कि मैं कह रहा हूं कि आपने ये देखा है कि आप अपने मोबाइल चलाते हो तो आप रिजोल्यूशन, कैमरा का रिजोल्यूशन बढ़ाते हो। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी मतलब दो बिंब प्रतिबिंब बने हुए हैं कैमरे के द्वारा, यदि उनको साफ और न्यूनतम दूरी पर देखना है, स्पष्ट दिखाई दे और कितना हटा सके, न्यूनतम उनका पृथक्करण कर सके, वह न्यूनतम पृथक्करण को कहलाता है कोणीय विभेदन या विभेदन। और विभेदन सीमा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विभेदन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? विभेदन क्षमता कहलाता है। समझ में बात? ठीक है, तो जैसे किसी भी उपकरण है, कोई भी उपकरण है, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, कैमरा है, इसके द्वारा जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, वो जो केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, वो चमकीला प्राप्त होता है। आपको पता है, पहले बता चुका हूँ कि विवर्तन प्रतिरूप में कैमरे के द्वारा किया, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा या दूरदर्शी के द्वारा जो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, उसमें जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है वो वृत्ताकार प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि इनका द्वारक, इनके कैमरे का द्वारक क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ठीक है, कैमरे का द्वारक वृत्ताकार होता है, सूक्ष्मदर्शी का द्वारक वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार द्वारक के कारण जो पर्दे पर जो प्राप्त होता है उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, वो वृत्ताकार रूप में चमकीला प्राप्त होता है। समझ? तो दो बिंबों को यदि हम किसी सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं तो उनके मध्य में न्यूनतम, उनके प्रतिबिंबों, दो बिंबों के प्रतिबिंबों के मध्य में न्यूनतम कोण कितना होना चाहिए? विभेदन कोण कितना होना चाहिए? इस स्थिति में, विभेदन की स्थिति में कितना कोण बनना चाहिए, उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होता है। ठीक है, तो इसमें आप हेड डालेंगे डालो विभेदन क्षमता। विभेदन क्षमता, विभेदन, देखो विभेदन क्षमता में आप लिखेंगे वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण, वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण की सहायता से, जो किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से किया जाता है, वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण, वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण की सहायता से, प्रकाशीय उपकरण जो किसी प्रकाशीय उपकरण की सहायता से किया जाता है, प्रकाशीय उपकरण की सहायता से किया जाता है, प्रकाशीय उपकरण की सहायता से किया जाता है। कोणीय विभेदन, कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहलाता है। कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहलाता है। कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके विभेदन सीमा ऑब्लिक कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम, विभेदन सीमा ऑब्लिक कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम, विभेदन सीमा ऑब्लिक कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम विभेदन क्षमता कहलाता है। विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता बराबर 1 में विभेदन सीमा, 1 में विभेदन सीमा। समझ में? विभेदन क्षमता का रिजल्ट और क्या होती है? विभेदन सीमा का व्युत्क्रम क्या कराती है? विभेदन क्षमता कहलाती है। विभेदन क्षमता कहलाती है। ठीक है, विभेदन क्षमता कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखो प्रकाशीय उपकरण जैसे कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी आदि का द्वारक वृत्ताकार होता है। प्रकाशीय उपकरण जैसे, प्रकाशीय उपकरण जैसे कैमरा, दूरदर्शी,
का द्वारक वृत्ताकार होता है, आदि का द्वारक वृत्ताकार होता है। अतः विवर्तन प्रतिरूप में, अतः विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, अतः विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर वृत्ताकार दीप्त प्रतिरूप प्राप्त होता है। मतलब प्रकाश दिखाई देता है, वृत्ताकार प्रकाश दिखाई देता है। केंद्रीय उच्चिष्ट के चारों ओर दीप्त प्रतिरूप प्राप्त होता है। दो बिंबों के प्रतिबिंबों में ठीक विभेदन करने की स्थिति में, दो बिंबों के प्रतिबिंबों में ठीक विभेदन करने की स्थिति में दो बिंबों के प्रतिबिंबों में ठीक विभेदन करने की स्थिति में विभेदन कोण निम्न होता है। न्यूनतम विभेदन कोण, न्यूनतम विभेदन कोण निम्न होता है। न्यूनतम विभेदन कोण, न्यूनतम विभेदन कोण याद रखना है डायरेक्ट। न्यूनतम विभेदन कोण फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट याद रखना बेटा। न्यूनतम विभेदन कोण थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपोन में कैपिटल डी। न्यूनतम विभेदन कोण थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपोन में कैपिटल डी। ठीक है, ये क्या है ना, द्वारक का व्यास प्रकाशीय उपकरण के कैपिटल डी, प्रकाशिक उपकरण के द्वारक का व्यास क्या है, व्यास। लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। थीटा क्या है, थीटा विभेदन के लिए न्यूनतम कोण, विभेदन के लिए न्यूनतम कोण। हाँ ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला है न्यूनतम विभेदन। कितना, दो वस्तुओं के बीच में न्यूनतम विभेदन कोण कितना होना चाहिए जिससे कि वो अलग अलग दिखाई दे सके। इतना न्यूनतम कोण तो बनना ही चाहिए। दो वस्तु यदि हमारी आंख पर इतना कोण बनाती हैं तो दोनों वस्तुएं क्या दिखाई देंगी, अलग अलग दिखाई देंगी। तो ये विभेदन की स्थिति में न्यूनतम कोण है, समझ ना, विभेदन की स्थिति में न्यूनतम कोण है। इतना यदि कोण बनेगा, यदि दो वस्तु हमारी आंखों पर इतना कोण बना रही है न्यूनतम, ठीक है, ये न्यूनतम कोण है। यदि इतना कोण बना रही हैं तो दोनों वस्तुएं कैसे दिखाई देंगी, पृथक पृथक दिखाई देंगी। कैसे दिखाई देंगी, पृथक पृथक दिखाई देंगी। समझ में आई बात, ठीक है, पृथक पृथक दिखाई देंगी। अब यदि हम बात करें कि दो वस्तुएं हैं, तो मैंने स्लाइड में किया थीटा मिनिमम प्राप्त हो गया, थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपोन में कैपिटल, ये प्राप्त हुआ। ठीक है, हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ये
हमारे पास कोई सूक्ष्मदर्शी का द्वारक हुआ, ठीक है, और हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु यहाँ है। दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल एल है। कितनी है? स्मॉल एल। ये दोनों ही वस्तुएं इस द्वारक पर जो कोण बना रही है, ये दोनों ही वस्तुएं इस द्वारक पर जो कोण बना रही हैं वो थीटा है। कितना है? थीटा। समझ में नहीं हुआ? ठीक है, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये हुई, एक वस्तु ये हुई, और यहाँ सूक्ष्मदर्शी हुई। ठीक है, दो वस्तुएं हैं जिनकी मध्य की दूरी कितनी है? जिनके मध्य की दूरी है स्मॉल ए। कितनी है? स्मॉल ए। जिनके मध्य की दूरी क्या हुई? स्मॉल ए हुई। कितनी हुई? स्मॉल ए। ठीक है, ये दोनों वस्तुएं कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना। कितना कोण बना रही है? थीटा। तो मैं साफ बनाता हूं इसको। ये सूक्ष्मदर्शी हुई, ठीक है, ये वस्तु यहाँ कोण बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है? थीटा। दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी स्मॉल एल और इससे दूरी स्मॉल डी। सूक्ष्मदर्शी से डी दूरी पर। कितनी दूरी पे है? डी दूरी पर है। ठीक है, या ये तारे मान सकते हैं, इसको आप दूरदर्शी कहेंगे। दूरदर्शी, दूर, ठीक है, S1 S। देखो दो तारे हैं, S1 और S2, दो तारे हैं जिनको मैं दूरदर्शी से देख रहा हूं। ठीक है, तो उनके पृथक्करण के लिए न्यूनतम कोण थीटा बन रहा है। कहां बन रहा है? दूरदर्शी के द्वारा। कहां बन रहा है? दूरदर्शी के द्वार पर थीटा कोण बना रहे हैं दोनों ही तारे। ठीक है, और दोनों तारों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल एल, और ये स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। किससे? दूरदर्शी के द्वारक से कहां स्थित है? स्मॉल डी दूरी पर स्थित है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं, यदि मैं इसको घुमाऊं या इसको त्रिज्या मानूं तो एक चाप बन जाएगा, ये वृत्ताकार रूप बनेगा। अगर मैं इसको यहाँ इसको केंद्र मानूं, यहाँ इसको द्वारक को केंद्र मानूं, इसको त्रिज्या मानूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये वृत्ताकार रूप लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये चाप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चाप। समझ में नहीं बात? ठीक है, मतलब कोण यदि थीटा का मान निकालना है तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा आप निकाल सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। जहां भी समीकरण नंबर दिया आपने कहा है, इसको समीकरण नंबर भी कर देंगे 1। ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया कि दो तारों को हम पृथक पृथक देख रहे हैं, और पृथक पृथक देखने के लिए दूरदर्शी से देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं? दूरदर्शी से। तो दूरदर्शी के द्वार पर दोनों तारों के द्वारा अंतरित कोण कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। दोनों तारों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल एल। कितनी है? स्मॉल एल। और तारे कितनी दूरी पर स्थित है? द्वारक से डी दूरी पर। कितनी दूरी पर? स्मॉल डी दूरी पर। यदि इसको त्रिज्या मान लें, तो यदि इसको त्रिज्या मान लें, इसको केंद्र मान लें। क्या मान लें? केंद्र। तो यहाँ त्रिज्या मान लें, यहाँ रखेंगे तो वृत्ताकार रूप बनेगा, नहीं बनेगा? एक वृत्ताकार रूप बन जाएगा। तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ? चाप मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? चाप। तो आपने चित्र बनाएंगे छोटा सा। ठीक है, तो थीटा कैसे निकालेंगे? कोण बराबर में होता है चाप बटे में त्रिज्या। अभी लिखना नहीं, मैं लिखा दूंगा इसमें। थीटा बराबर क्या आ जाएगा? एल बटे में डी, और थीटा का मान पहले ही है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एल बटे में समीकरण, इसको डाल देंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये भी थीटा का मान है, वो भी थीटा का मान चाप बटे त्रिज्या से। तो एल अपूर्ण में डी बराबर में कितना आ जाएगा? 1.22 लैम्ब्डा अपूर्ण में कैपिटल डी। ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से हम दोनों के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, डी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो लिखो इसमें पहले दो तारे हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल l है। दो तारे हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल l है। दो तारे हैं जिनके मध्य की दूरी स्मॉल l है। दोनों ही तारे दूरदर्शी से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। दोनों ही तारे दूरदर्शी से स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं। दूरदर्शी के द्वारक पर दोनों तारों के द्वारा, दूरदर्शी के द्वारक, ये इसका द्वारक हुआ दूरदर्शी का, दूरदर्शी के द्वारक पर दोनों तारों के द्वारा अंतरित कोण थीटा है। अंतरित कोण थीटा है। तो अब ये उतारेंगे आप, थीटा का मान यहाँ पर उतारेंगे, समीकरण नंबर कर देंगे, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 तक आप उतारेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3 तक आप क्या कर लेंगे, उतारेंगे। तो आप सुनो, इन दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा है। तो थीटा का मान कोण बराबर 4/त्रिज्या। मैं इसको त्रिज्या मानूं तो वृत्ताकार रूप लेगा, इसको 4 मान सकता हूँ l को, और त्रिज्या क्या है d। समझने बात, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 4/त्रिज्या लगाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ। अब हम निकालते हैं सूक्ष्मदर्शी, किसकी, सूक्ष्मदर्शी की, सूक्ष्मदर्शी की। इसी में आप ऐड डाले, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, आपके पास ये आया था थीटा बराबर l में d। l क्या है, दूरी है दोनों प्रतिबिंबों के मध्य की, दोनों तारों के मध्य की। यदि ये दोनों वस्तुएं कहाँ हो, यदि ये दोनों वस्तुएं कहाँ हो, सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर हो, क्या हो, सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर हो, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, l बराबर क्या लिख सकता हूँ, मैं f लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, l बराबर में f लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो अब सूक्ष्मदर्शी d बराबर क्या लिख सकता हूँ, f लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो यदि ये दोनों वस्तुएं फोकस पे रखी हुई है, पहले जो वस्तुएं ली थी मैंने, जो तारे लिए थे, यदि वो तारे सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर स्थित हो, कहाँ हो, फोकस पर स्थित हो, ठीक है। तो फोकस पे स्थित हो तो d बराबर f आ जाएगा, और उनके मध्य में न्यूनतम पृथक्करण s हो, क्या हो, s हो। तो थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो नीचे लिखो आप, यदि दोनों वस्तुएं दूरदर्शी के फोकस पर स्थित, यदि दोनों वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर स्थित हों और उनके मध्य न्यूनतम पृथक्करण, उनके मध्य अलग अलग दूरी, ये दोनों वस्तुएं जो ली थी मैंने, S1 लिया था, एक S2 लिया था, और यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी ली थी, क्या ली थी, सूक्ष्मदर्शी। यदि ये दोनों वस्तुओं को रख दिया जाए फोकस पर, कहाँ पर, फोकस पर रख दिया जाए, किसके, सूक्ष्मदर्शी, किसके फोकस पर रख दिया जाए, सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर रख दिया जाए दोनों को, तो या ये जो दूरी है ये फोकस के बराबर हो जाएगी d, कितनी हो जाएगी, d बराबर में f, फोकस के बराबर, फोकस पर, फोकस बिंदु पर रख रहे हैं, यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, f के बराबर हो जाएगी, और इनके मध्य में न्यूनतम पृथक्करण s मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए, s, ठीक है। तो यहाँ दोनों वस्तुएं फोकस पर स्थित हों,
सूक्ष्मदर्शी के फोकस पे स्थित हों, दोनों वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर स्थित हों और उनके मध्य न्यूनतम पृथक्करण S हो, उनके मध्य न्यूनतम पृथक्करण S हो, S हो। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा मिनिमम बराबर में, थीटा मिनिमम बराबर में क्या बनेगा फॉर्मूला, L/D। तो L की जगह पृथक्करण कितना माना है मैंने, L की जगह पृथक्करण कितना माना है, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ क्लास छोड़ दूँ। न्यूनतम पृथक्करण कितना माना है, मान लिया वे दोनों वस्तुएं कहाँ रख दी जाए, सूक्ष्मदर्शी के फोकस पर रख दी जाए, तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी। तो देखो यदि फोकस पे रख दिया जाए तो थीटा मिनिमम, फोकस पर रख दिया तो डी बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि डी बराबर हो जाएगा एल, एस पृथक्करण में माना है तो एस बटे में एफ, तो एस का मान निकालेंगे, एस बराबर में क्या आ जाएगा, ये विभेदन सीमा है एस, ठीक है, एस बराबर में थीटा मिनिमम इनटू में एफ, ठीक है। ये आपकी आ गई विभेदन सीमा, क्या आ गई, विभेदन सीमा, ये आपकी है विभेदन सीमा सूक्ष्मदर्शी की, विभेदन सीमा है सूक्ष्मदर्शी की। अब विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता 1 में एस, उल्टा विभेदन सीमा का उल्टा कर देंगे, एस का मान रखेंगे तो एस का मान आपको पता है कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा विभेदन क्षमता बराबर में लगाएंगे 1 बटे में यहाँ थीटा मिनिमम, ठीक है, थीटा मिनिमम इनटू में एफ, समझ में आई बात, ठीक है। थीटा मिनिमम एस का मान आप यहाँ निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, एस का मान निकालेना, एस बराबर इसका मान 1.22 लेवड़ा है अपॉन में कैपिटल डी। अब विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता क्या आ जाएगी, 1 में एस, क्या आ जाएगी 1 में एस, एस का मान ये रहा, तो विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता बराबर में क्या आ जाएगा, डी ऊपर चल जाएगा, ये कुछ चीज कहाँ जाएगी, इसको रखेंगे 1 में एस, तो डी कहाँ जाएगा ऊपर और ये कहाँ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगी डी बटे में 1.22, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, आपके पास फाइनली क्या आ जाएगी सूक्ष्मदर्शी विभेदन क्षमता बराबर में डी बटे में 1.22 लेवड़ा है, ठीक है। ये आ जाएगी विभेदन क्षमता किसकी, विभेदन क्षमता सूक्ष्मदर्शी, क्या जाएगी सूक्ष्मदर्शी। तो ये फॉर्मूला बनेगा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, समझ में नहीं बात, ठीक है। मैंने क्या किया ध्यान से सुने कि यदि दोनों तारे सूक्ष्मदर्शी के या दूरदर्शी के फोकस पे आ जाए, कहाँ आ जाए, फोकस पे आ जाए, यदि ये दोनों तारे जो लिए थे S1 और S2 ये कहाँ जाए, फोकस पे आ जाए, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी F, ठीक है। तो इनके मध्य में न्यूनतम पृथक्करण S है, कितना है S है, और न्यूनतम पृथक्करण क्या कराता है, विभेदन सीमा कराता है। तो थीटा मिनिमम निकाला पहले, थीटा मिनिमम क्या होता है, ये लंबाई मध्य की दूरी L है और मापने वाली S बटे में D किसके बराबर है, F के बराबर, यहाँ से S का मान निकालिए विभेदन सीमा, और विभेदन सीमा का मतलब क्या होता है, विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगी है, इसकी विभेदन क्षमता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विभेदन क्षमता आ जाएगी किसकी, सूक्ष्मदर्शी की, किसकी आ जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता आपके पास निकल के आ जाएगी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन कराएंगे, 10-5 क्वेश्चन और करा देंगे इसके, ठीक है, विभेदन क्षमता के, ठीक है, और ध्रुवण के कुछ क्वेश्चन हैं उनको अगली क्लास में कराएंगे। और फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और अगला चैप्टर, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम आवेश वाला, ठीक है, आवेश के बारे में बताएंगे आपको अगली क्लास में, पहले इसके क्वेश्चन कराएंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अगर कोई
आपको आ रही है। मैंने मेनली इस चैप्टर में मैंने आपको 3 टॉपिक कराए, एक तो है व्यतिकरण, एक है विवर्तन और एक है ध्रुवण। तो आपको ये ढंग से पढ़ना है, व्यतिकरण पढ़ना है, फ्रिंज चौड़ाई वाला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। विवर्तन में आपको फ्राउनहोफर विवर्तन पढ़ना है, और ध्रुवण में आपको उसकी विधि है उसकी, और निकोल प्रिज्म और पोलराइड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।